लालू से मिलने पहुंचे नीतीश कुमार, दिन तारीख सब हुआ तय। पशुपति पारस ने लालू और नीतीश को दिया न्योता, खरमास के बाद बिहार में होगा बड़ा खेला। 15 जनवरी को बिहार की सियासत में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। लालू यादव की नीतीश कुमार से मुलाकात तय मानी जा रही है। नीतीश कुमार को लेकर कहा जा रहा है कि वो पाला बदलने की तैयारी कर रहे हैं। पाला कब बदलेंगे, इस पर सवाल बने हुए हैं, लेकिन पाला बदलेंगे ये तय माना जा रहा है। 16 दिसंबर को जब अमित शाह ने ये बयान दिया कि बिहार में सीएम कौन होगा ये हम तय करेंगे, मतलब बीजेपी का संसदीय बोर्ड तय करेगा, तभी से नीतीश कुमार एनडीए छोड़ने का मन बना रहे हैं। जब तक विकल्प मौजूद नहीं हो तब तक के लिए वो बयान दे रहे हैं कि 2 बार गलती से उधर चले गए थे, अब हम सही जगह हैं, यही रहेंगे। लेकिन सियासत में इस तरह के बयानों की कोई अहमियत नहीं मानी जाती है, और अगर बयान नीतीश कुमार का है तो फिर वैसे ही इस तरह के बयानों को खुद जेडीयू के नेता ही महत्व नहीं देते हैं। नीतीश के बार बार पलटी मारने के चलते जेडीयू के नेता ही दबाव में दिख रहे हैं, क्योंकि अब वो समझ नहीं पा रहे हैं कि बीजेपी के साथ कितना दिखना है और आरजेडी पर अगर हमला करना है तो कितना तीखा करना है। क्योंकि कुछ दिनों बाद अगर आरजेडी के साथ सरकार चलानी है तो फिर अभी से ही जुबान को संभल कर चलाना होगा, नहीं तो बाद में परेशानी हो सकती है। और अब जो खबर आ रही है उसने बीजेपी की नींद उड़ा दी है। लालू और नीतीश कुमार के बीच मुलाकात की तारीख तय हो गई है, तो कब और कहां होगी ये मुलाकात, और बीजेपी क्यों मुलाकात तय होने के बाद दिख रही है परेशान, आज हम अपनी इस वीडियो में इसी पर करेंगे चर्चा, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। नीतीश कुमार और लालू यादव के बीच मुलाकात तय हो गई है, और इस मुलाकात में बिहार के सियासी समीकरण पूरी तरह से बदलने की बात कही जा रही है। ये बात तो पहले से ही कही जा रही है कि नीतीश कुमार बीजेपी हाईकमान से नाराज हैं, खासतौर पर जिस तरह से बीजेपी ने महाराष्ट्र पर कब्जा किया और बिहार को लेकर जो बयान बीजेपी हाईकमान की तरफ से आ रहे हैं, उसके बाद से जेडीयू के अंदर चिंता, डर, गुस्सा सब कुछ दिख रहा है। इसके बाद से ही जेडीयू विकल्पों पर विचार शुरू कर चुका है, और अब उसके सामने विकल्प भी आ गया है। बिहार की सियासत में 14 जनवरी का इंतजार हर दल को है। वो इसलिए क्योंकि कहा जा रहा है कि इस दिन खरमास खत्म होगा, और खरमास खत्म होने के बाद नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला करते हैं, यानी पलटी मारने का फैसला वो इन्हीं दिनों में कर लेते हैं, लेकिन पलटी खरमास के बाद ही मारते हैं। 14 जनवरी को मकर संक्रांति है, और इसके साथ ही बिहार में दही चूड़ा के भोज का आयोजन भी शुरू हो जाएगा। बिहार की राजनीति के लिए ये काफी खास माना जाता रहा है। लगभग सभी पार्टियां दही चूड़ा का भोज करती हैं। इस वर्ष बिहार में विधानसभा का चुनाव भी होना है। वैसे तो चुनाव नवंबर में होंगे, लेकिन जो स्थिति बिहार में बनती दिख रही है उसके बाद कहा जा रहा है कि चुनाव समय से पहले भी हो सकते हैं। तो ऐसे में मकर संक्रांति काफी अहम है। इस बीच ये खबर सामने आई है कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के सुप्रीमो और पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस भी दही चूड़ा का भोज करने जा रहे हैं, लेकिन उनकी जो गेस्ट लिस्ट सामने आई है उसने बिहार की सियासत में भूचाल ला दिया है, नए सवाल खड़े कर दिए हैं। क्योंकि पशुपति पारस ने दही चूड़ा भोज के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को भी न्योता दे दिया है। ऐसे में एक सवाल तो ये भी उठ रहा है कि क्या उन्होंने अपने भतीजे चिराग पासवान को भी निमंत्रण दिया है, क्या वो भी आएंगे? इस पर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की ओर से एक बड़ा बयान जारी किया गया है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल का बयान आया है। उन्होंने बताया कि रामविलास पासवान हर साल मकर संक्रांति पर दही चूड़ा का भोज किया करते थे और सभी पार्टियों को उसमें निमंत्रण देते थे। उनके किए काम को हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस उसके बाद से करते आ रहे हैं। इस साल भी पशुपति पारस ने मकर संक्रांति को लेकर दही चूड़ा भोज का आयोजन करने का निर्णय लिया है। ये भोज 15 जनवरी को पशुपति पारस के आवास कौटिल्य नगर में होगा। इसमें लालू और नीतीश कुमार दोनों को बुलाया गया है। बात चिराग पासवान की है तो हम साफ बात बता रहे हैं कि चिराग पासवान को हम नहीं बुला रहे हैं, और इसका सबसे बड़ा कारण है कि चिराग बिहारी नहीं है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात तो करते हैं, लेकिन वो खुद बिहारी नहीं है।
इसलिए हमारी पार्टी का फैसला है कि चिराग पासवान को निमंत्रण नहीं दिया जाएगा। चिराग पासवान की पार्टी के जो दूसरे सांसद हैं उनको भी निमंत्रण नहीं दिया जाएगा। पशुपति पारस को लेकर कहा जाता है कि कभी वो पीएम मोदी के करीबी हुआ करते थे, करीबी माने जाते थे, लेकिन मोदी ने पशुपति की जगह चिराग को महत्व दिया, जिस कारण से पशुपति एनडीए से दूर हो गए। और इसका जीता जागता नमूना देखने को मिला लोकसभा चुनाव के दौरान टिकट बंटवारे को लेकर, जब तरजीह चिराग पासवान को दी गई। उन्हें वो ही सीट्स दी गई जो वो चाहते थे और इसी के बाद से पशुपति पारस एनडीए से दूरी बनाते चले गए। हालांकि उस समय खबर ये भी आई थी कि पशुपति पारस एनडीए छोड़ सकते हैं, लेकिन उस समय किसी तरह से बीजेपी उन्हें मनाने में कामयाब हुई और पशुपति पारस ने ऐलान किया कि वो एनडीए नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन अब जानकार कह रहे हैं कि जिस तरह से पशुपति पारस लालू यादव और नीतीश कुमार को एक साथ एक कार्यक्रम में बुला रहे हैं, तो उससे हो सकता है कि वो बीजेपी को झटका देने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अब वो लालू यादव के करीब बताए जा रहे हैं और उन्होंने अपने घर पर होने वाली पार्टी में लालू यादव को भी बुलाया है। चिराग पासवान की तुलना में पशुपति नीतीश के भी करीबी हैं, क्योंकि ये कहा जाता है कि जब चिराग पासवान से पशुपति से एलजेपी छीनी थी तो उन्हें नीतीश कुमार ने पूरी मदद की थी। ऐसे में पशुपति के बुलावे पर नीतीश जरूर आएंगे, ये तय माना जा रहा है। बिहार की सियासत में हमेशा इसी तरह के आयोजन से बहुत बड़े बदलाव आते हैं। आपको याद होगा 22 अप्रैल 2022 जब ऐसे ही रमजान के महीने में राबड़ी देवी के आवास पर रोजा इफ्तियार की दावत हुई थी। इस दावत में लालू यादव ने उस समय एनडीए गठबंधन के साथ सरकार चला रहे नीतीश कुमार को भी बुलाया था। नीतीश कुमार राबड़ी देवी के आवास पर पहुंचे थे, जहां लालू और तेजस्वी से उनकी मुलाकात हुई थी। तेज प्रताप ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया था और इस मुलाकात के कुछ ही दिनों के बाद नीतीश कुमार पलटी मार गए थे। एनडीए को छोड़कर वो महागठबंधन में शामिल हो गए थे और अब एक बार फिर नीतीश कुमार के 15 जनवरी को पारस के घर पर जाने की खबर तय मानी जा रही है। कहा जा रहा है कि इस मुलाकात में बहुत कुछ पक सकता है। वैसे अब बीजेपी हाईकमान भी नीतीश कुमार पर नजर रखे हुए है। हाईकमान ने बिहार के अपने सभी नेताओं से साफ कह दिया है कि वो नीतीश कुमार के खिलाफ किसी तरह का कोई बयान नहीं देंगे। बस इतना ही कहेंगे कि चुनाव सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, लेकिन चुनाव के बाद सीएम कौन होगा इस पर कोई बयान नहीं देने को कहा है। यानी जो रणनीति बीजेपी ने महाराष्ट्र में अपनाई थी वही अब बिहार में भी अपनाई है। इसके साथ ही हाईकमान ने यह भी साफ कर दिया है कि अगर नीतीश कुमार पाला बदलते हैं तो भी उनके खिलाफ ज्यादा अटैकिंग नहीं रहना है, क्योंकि नीतीश कुमार ज्यादा समय तक आरजेडी के साथ नहीं रहेंगे। अगर चुनाव लड़ते भी हैं तो जनता शायद उन्हें खारिज कर देगी। अगर फिर भी नीतीश के चलते महागठबंधन जीत भी जाता है तो नीतीश ज्यादा दिन तक दूसरे पाले में नहीं टिकेंगे, वो फिर से पलटी मार जाएंगे। इसलिए नीतीश क्या कर रहे हैं, क्या बयान दे रहे हैं, उस पर गंभीरता से नहीं सोचना है। यानी साफ है कि बीजेपी भी ये मान रही है कि बिहार में खेला होने वाला है। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।